हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। तो हम मार्केटिंग पढ़ रहे हैं जिसमें कि ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है, जो हम प्रोडक्ट के बारे में सारी बातें कर रहे थे। इससे पहले हम प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वाला चैप्टर कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे सिलेबस में वो है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। यानी हम किसी प्रोडक्ट को अगर सोचते हैं कि वो प्रोडक्ट हम मार्केट में लाएंगे तो उसको प्लान कैसे करते हैं कि हम कैसे प्रोडक्ट को मार्केट में उतारेंगे, उसको डिज़ाइन करेंगे, उसको डेवलप करेंगे। और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की क्या स्टेजेस होती हैं, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले जैसा कि आपको पता है कि हम अपने कोर्सेज़ की कुछ जानकारी देंगे। कॉमर्स नेशन की ऑफलाइन और ऑनलाइन जो भी क्लासेस हैं, कोर्सेज़ हैं, वो शुरू हो गए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं बीकॉम या एमकॉम के एंट्रेंस के लिए कोर्स में अगर आप एनरोल होना चाहते हैं, इसके अलावा नेट जेआरएफ का भी कोर्स लॉन्च हो चुका है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमसे जुड़ने के लिए कॉमर्स नेशन की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। और अपनी क्वेरीज़ आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्रोडक्ट की प्लानिंग क्या होगी, यानी प्रोसेस ऑफ सर्चिंग आइडियाज़ फॉर न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, कि मतलब ऐसा कैसा प्रोडक्ट बनाए जो सक्सेसफुल रहे। स्क्रीनिंग देम सिस्टमेटिकली, स्क्रीन करना यानी स्क्रीनिंग करना मतलब कि उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को सर्च करना, उसको स्क्रीन आउट करना। कन्वर्टिंग देम इनटू टेंजिबल प्रोडक्ट। जैसे हमको लगा कि अच्छा इस समय लोगों को कैमरे की ज़रूरत है, कैमरा अच्छे से अच्छा होना चाहिए, तो हम अपने मोबाइल फ़ोन में कैमरे का ईजी हैंडलिंग होनी चाहिए, फास्ट चार्जिंग होनी चाहिए, ठीक है, मेमोरी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम आइडियाज़ लेते हैं, देन अपने प्रोडक्ट को एक टेंजिबल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे एक मोबाइल फ़ोन हमने बना दिया और सोचा कि जैसे कि पॉपअप कैमरा निकलता है, पहले स्क्रीन पे काफ़ी इतना पूरा एरिया रहता था और वहाँ कैमरा रहता था, फिर वो हटा के क्या किया गया, यहाँ पे अब कैमरा आ गया या नॉच कैमरा आ गया, ये सब पूरी स्क्रीन ही रहती है। फिर एक पॉपअप कैमरा आ गया, हालांकि बहुत चला नहीं। तो ये सब क्या है, ये कहीं ना कहीं नए प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में होता है। अब जैसे सैमसंग का 2 स्क्रीन वाला फ़ोन आ गया है कि आप उसको डिटैच कर सकते हो, है ना। तो वो बोला गया इंट्रोड्यूसिंग द न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट पॉलिसीज़, यानी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ होंगी और स्ट्रैटेजीज़, ठीक है। इट इंक्लूड्स इम्प्रूवमेंट इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जब नया प्रोडक्ट बनाओगे उसी को हम प्रोडक्ट प्लानिंग कहेंगे। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में किसी भी तरीके का इम्प्रूवमेंट, मॉडिफिकेशन एज वेल एज डिलीशन ऑफ अनप्रॉफिटेबल और मार्जिनल प्रोडक्ट। यानी कोई भी प्रोडक्ट जो कि सिर्फ आपका लॉस करवा रहा है, मार्केट में अनप्रॉफिटेबल है, उसको डिलीट करना, मार्केट से एक्सट्रैक्ट करना भी आपके प्रोडक्ट प्लानिंग में आता है। इट ऑल्सो एनकम्पासेस प्रोडक्ट डिज़ाइन, इंजीनियरिंग विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, कि मतलब प्रोडक्ट की डिज़ाइन कैसी होगी, वेट क्या होगा, सारी चीज़ें। प्रोडक्ट प्लानिंग कंप्राइजेज ऑल एक्टिविटीज़ स्टार्टिंग विद द कंसेप्शन ऑफ प्रोडक्ट, यानी जहाँ से प्रोडक्ट का आइडिया आपके मन में आता है, एंड एंडिंग अप विद फुल स्केल इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट। ठीक है, तो ये हो गया। तो और कुछ चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं कि प्रोडक्ट प्लानिंग जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स उसमें, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट आपका क्या करेगा, फाइनेंस करेगा, तभी आप कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन कर पाओगे। सेल्स डिपार्टमेंट का भी उसमें काम होना चाहिए। ठीक है, इट इज़ इंटीमेटली रिलेटेड विद द टेक्निकल ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलरली विद इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, एनी प्रोडक्ट हैज़ 2 ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स। एक कुछ तो होंगे इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स और कुछ होंगे अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स क्या बोला जाएगा, सेटिस्फैक्शन ऑफ इमीडिएट नीड्स ऑफ कंज्यूमर्स, यानी जो उनको डिज़ायरेबल है, इससे भूख लगी, अगर उन्हें कुछ खाना है तो उनकी भूख मिटनी चाहिए। इंक्रीजिंग सेल्स, मतलब सेल्स इंक्रीज हो, ऐसा प्रोडक्ट हो जो ज़्यादा से ज़्यादा बिके। यूटिलाइजिंग आइडल प्लांट कैपेसिटी, मतलब आइडल प्लांट कैपेसिटी में मतलब हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, एट्सेट्रा। और परमानेंट और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स क्या हो जाएंगे, कंसिस्ट ऑफ रिडक्शन इन प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी उस प्रोडक्ट को बनाने से हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस होना चाहिए। क्रिएशन ऑफ ब्रांड लॉयल्टी, मतलब प्रोडक्ट की एक ब्रांड इमेज बने जिसकी की वजह से कस्टमर्स जो हैं वो लॉयल हो जाएं ब्रांड के टुवर्ड्स। और मोनोपोलाइजिंग द मार्केट, यानी वैसा प्रोडक्ट दूसरा कोई ना आ पाए, आपके प्रोडक्ट की जगह ना ले पाए, जैसे कि मैगी ने इस समय ले रखी है।
ठीक। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताए गए हैं प्रोडक्ट प्लानिंग में। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है इवोल्यूशन ऑफ द आइडिया, मार्केट एंड द प्रोडक्ट। मतलब क्या आइडिया है, मार्केट कैसा होगा, कौन से टारगेट कस्टमर्स होंगे और प्रोडक्ट क्या होगा। इवोल्यूशन ऑफ कंपनी रिसोर्सेज, ठीक है, हमने आइडिया ले लिया, मार्केट का भी सब कुछ ओवरव्यू ले लिया, प्रोडक्ट भी सोच लिया कि ऐसा ऐसा होगा। तो क्या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि नहीं, ये देखना है। फिर आइडेंटिफाई कस्टमर्स स्पेसिफिकेशंस, यानी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कस्टमर क्या क्या चाहता है, अगर एक और फीचर ऐड कर दिया जाए तो क्या कस्टमर हैप्पी हो जाएगा कि नहीं, है ना। फिर डेवलपिंग द प्रोडक्ट को डेवलप करना, मतलब डिज़ाइन हो रहा है। फिर उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग करना कि क्या जो हमने प्रोडक्ट बनाया है वो सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं, मतलब कंज्यूमर उसको लेना चाहेगा कि नहीं। देन उसकी मार्केटिंग शुरू करना, यानी प्रमोशन एक्टिविटीज़ हम शुरू कर देते हैं। देन इवेल्युएटिंग द रिजल्ट, फिर हम रिजल्ट देखते हैं कि प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स कैसा रहा मार्केट में, ठीक है। तो डेफिनेशन कुछ यहाँ पे दी हुई हैं प्रोडक्ट मार्केटिंग की, प्रोडक्ट प्लानिंग की। तो AMA की हम देख सकते हैं, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की, कि एक्ट ऑफ मेकिंग आउट एंड सुपरवाइजिंग द सर्च, ठीक है। मतलब कि पहले ढूंढा जाएगा कि किस तरीके के प्रोडक्ट की लोगों को ज़रूरत है, फिर उसकी स्क्रीनिंग करनी, आइडिया जनरेट करना है, देन उसको डेवलप करना है प्रोडक्ट को, फिर उसका कॉमर्शलाइजेशन करना है, नए प्रोडक्ट का मॉडिफिकेशन करना है जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, एंड द डिसकंटिन्यूएंस ऑफ मार्जिनल और अनप्रॉफिटेबल आइटम्स। यानी प्रोडक्ट प्लानिंग को बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव वे में ये जो डेफिनेशन है ये कवर करती है। तो मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट डेफिनेशन है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें बोली गई हैं। फिर इसके बाद सिग्निफिकेंस देख लेते हैं प्रोडक्ट प्लानिंग की कि क्या इंपॉर्टेंस है। तो बेसिस ऑफ इंटायर मार्केटिंग प्रोग्राम, क्योंकि आपको पता है कि आपके प्रोडक्ट से ही तो आप मार्केट में हो, एग्जिस्ट करते हो। तो प्रोडक्ट की प्लानिंग करना ही क्या है, बेसिस है। जो भी आगे आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाओगे कि उसका प्राइस क्या होगा, प्रमोशन क्या होगा, यानी व्हाई टू प्रोड्यूस, what to produce, when to produce, and why not a particular product to improve or eliminate from the product line। फिर विदाउट प्रोडक्ट प्लानिंग एंड साउंड प्रोडक्ट पॉलिसी अ प्रोडक्ट कैन नॉट सर्वाइव इन लॉन्ग टाइम। तो प्रोडक्ट जो है वो बेस है आपके मार्केटिंग का, और प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी आपको आइडियाज़, जो भी आपको डिसीजन लेने हैं वो प्रोडक्ट प्लानिंग से ही आप डिसाइड करोगे। कंपटीशन को फेस करना, क्योंकि अगर आपके कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट जो है वो आपसे अच्छा होगा तो आपका प्रोडक्ट जो है फेल हो जाएगा मार्केट में। तो इसलिए आपको प्रॉपर प्रोडक्ट की प्लानिंग करनी होगी, ठीक है। हेल्प करता है एंटरप्राइजेस को कि कंपटीशन को फेस कर सके, चाहे वो डिसीजन हो मॉडिफिकेशन से, इनोवेशन से, इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड, जिससे कि कॉम्पिटिटिव एज में आप एडवांटेज पा सको। तो प्रोडक्ट प्लानिंग जो है उसमें हेल्प करती है टू मिनिमाइज रिस्क। तो अगर प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज़ हम बना के चलते हैं, कोई भी अगर नया प्रोडक्ट ऐड करने से पहले, नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने से पहले, तो उसकी हेल्प से हम अपने रिस्क को मिनिमाइज़ कर लेते हैं, यानी आगे हमको प्रॉफिट होने का चांसेस रहता है। एंश्योर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, जब रिस्क कम होगा, है ना, और प्रोडक्ट हमारा बेटर होगा, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करेगा, तो उसकी वजह से हम मोर एंड मोर प्रॉफिट अर्न करेंगे। टू डिस्चार्ज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्रोडक्ट प्लानिंग जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस को डिस्चार्ज करने में भी हेल्प करती है। इफेक्टिव प्रोडक्ट प्लानिंग करके आप क्या कर सकते हो, क्वालिटी प्रोडक्ट कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हो अकॉर्डिंग देयर नीड्स, और उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उनको इम्प्रूव कर सकते हो रीजनेबल प्राइस पे उनको अवेलेबल करा के। इन दिस वे प्रोडक्ट प्लानिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ एंड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। इस तरह कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट प्लानिंग है अल्टीमेटली वो सोसाइटी की ग्रोथ और वेलफेयर में हेल्प कर रही है, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात कही गई कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है। तो यहाँ लिखा है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स द एडिंग, ड्रॉपिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ आइटम स्पेसिफिकेशन इन द प्रोडक्ट लाइन फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 1 ईयर, ठीक है। मतलब 1 साल में आप अगर कोई प्रोडक्ट लाइन में प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो, या कोई प्रोडक्ट जो है वो निकाल रहे हो, या पर्टिकुलर जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें किसी तरीके का मॉडिफिकेशन कर रहे हो, तो उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है एक जगह कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट एनकम्पासेस द टेक्निकल एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च, इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन। इसके रिगार्डिंग जो भी आप प्रोडक्ट में टेक्निकल एक्टिविटीज़ के थ्रू जो भी इम्प्रूवमेंट करते हो, ठीक है।
अब यहाँ पे स्कोप दिया हुआ है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का। सबसे पहले तो प्रोडक्ट डिसीजन लेना होता है प्रोडक्ट प्लानिंग में, ठीक है। इन टेकिंग डिसीजन द प्रोड्यूसर हैज़ टू थिंक ओवर वेदर द प्रोडक्ट वुड बी प्रॉफिटेबल और नॉट, मतलब हम इसको बनाएं या ना बनाएं। साइज़ एंड डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी जो भी प्रोडक्ट होगा हमारा वो लार्ज साइज़ का होगा, मीडियम साइज़ का, या मतलब छोटे साइज़ का होगा, उसका डिज़ाइन क्या होगा, कलर क्या होगा प्रोडक्ट का, ये सारी चीज़ें। फिर प्रोडक्ट का नेम डिसाइड करना होता है। नेक्स्ट एक्टिविटी इन प्रोडक्ट प्लानिंग कि हम उसका नेम डिसाइड करें जो कि शॉर्ट इजी होना चाहिए, लोग उसको याद रख सकें, किसी की पर्सनल सेंटिमेंट्स को हार्म करने वाला ना हो, ऐसा नेम हमको रखना है। और किसी की कॉपी ना हो, किसी से मिलता जुलता नाम भी नहीं होना चाहिए। देन है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जब नेम डिसाइड हो गया तो हम किस प्राइस पे उसे बेचेंगे उसको भी फिक्स करना पड़ता है, अपनी कॉस्ट, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोडक्ट के देखते हुए, और इसके साथ साथ कॉम्पिटिटर के प्राइस को भी देखना पड़ता है प्राइस डिसाइड करने में। आगे जब हम प्राइस वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वो हम पढ़ेंगे, और उसमें ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी। इसके बाद क्या ब्रांड नेम होगा हमारे प्रोडक्ट का, मतलब ब्रांड क्या होगा, लोगो उसमें डिसाइड होता है। पैकिंग, ठीक है, पैकिंग उसकी कैसी होगी, अट्रैक्टिव पैकेजिंग होनी चाहिए जिससे अट्रैक्ट हों लोग। लेबलिंग ऑफ द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट की लेबलिंग करनी होगी, क्या क्या चीज़ें उस पर हमको लिखना ज़रूरी है, जैसे कुछ प्रिकॉशंस लिखने होते हैं इंग्रेडिएंट्स के बारे में, उनकी शेल्फ़ लाइफ क्या है, MRP वगैरह, ये सारी चीज़ें लिखनी होती है। गारंटी एंड आफ्टर सेल सर्विसेज, तो इन सब चीज़ के बाद में आपको कुछ गारंटी देनी होती है, ठीक है, प्रोडक्ट से रिलेटेड, जैसे उसके रिपेयर मेंटेनेंस के लिए, और आफ्टर सेल सर्विसेज यानी ऑन टाइम डिलीवरी हो, उसका इंस्टॉलेशन फ्री हो, ये सारी चीज़ें जो सेलिंग के बाद, मतलब सेल हो गया प्रोडक्ट उसके बाद आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं जिनको हम आफ्टर सेल सर्विसेज कहते हैं। जैसे बाइक वगैरह में 1 साल के लिए मिलती हैं कि आप उसकी सर्विसिंग करा सकते हैं, ठीक है। अब स्टेप्स हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। न्यू प्रोडक्ट मतलब कोई आप नया प्रोडक्ट मार्केट में उतारने जा रहे हो तो सबसे पहला स्टेप है आइडिया जनरेशन, ठीक है, कि पहले आपको आइडिया जनरेट करना होगा कि आप कैसा प्रोडक्ट मार्केट में लाना चाहते हो। जैसे मैगी की रेगुलर वाली जो मैगी है, मैगी मसाला वाली, वो तो चल ही रही थी, बीच में एक रेड कलर का पैकेट आ गया है, कोई और मैगी का कुछ नाम आ गया है, और कॉन्टिनेंटल मैगी भी आ गई थी, मतलब अलग अलग स्टेट्स की हम देख रहे थे, अलग अलग स्टेट का मसाला यूज़ करके। तो ये सब मैगी के न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में उन्होंने पहले सोचा होगा कि अगर हम स्टेट का अलग से निकालते हैं तो उस पर्टिकुलर स्टेट वाले लोगों का सेंटिमेंट इससे जुड़ जाएगा और वो उस मैगी को ख़रीदना चाहेंगे, या जिन्हें ज़्यादा तीखी मैगी खानी होती है वो जो रेड वाली पैकेजिंग में मैगी आती है वो खाना चाहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आइडिया जनरेशन होता है। फिर उस पर्टिकुलर आइडिया का क्या फिजिबिलिटी है वो हम स्क्रीनिंग के थ्रू देखते हैं। फिर अपने बिजनेस का एनालिसिस करते हैं कि हमने प्रोडक्ट सोच लिया, सब कुछ कर लिया, स्क्रीनिंग कर ली, अब क्या हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज हैं या हम अपने बिजनेस के थ्रू वैसा प्रोडक्ट बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। देन हम प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग में लग जाते हैं, यानी प्रोडक्ट बन के तैयार होता है इस स्टेज पे, 4th स्टेज पे। देन हम उसको टेस्ट करते हैं मार्केट में कुछ सैम्पल्स उतार के कि क्या हमारा प्रोडक्ट इफ़ेक्टिवली वर्क कर रहा है कि नहीं। देन उसका कॉमर्शलाइजेशन होता है, यानी प्रमोशन करेंगे, उसको कम्युनिकेट करेंगे कस्टमर्स को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि आइडियाज़ जो है न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में या ओल्ड प्रोडक्ट में क्या इंप्रूवमेंट किया जाए तो एक्सटर्नल सोर्सेज से कर सकते हैं, जैसे कस्टमर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो कस्टमर्स बताएंगे कि देखिए अगर इसमें ये चीज़ और होती तो हमें और अच्छा लगता। डिस्ट्रीब्यूटर्स बताएंगे कि कस्टमर्स हमसे क्या बोल रहे थे। एडवर्टाइजिंग एजेंसी से ले सकते हैं, ट्रेड एसोसिएशन से, गवर्नमेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम नए आइडिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनल सोर्सेज भी हो सकते हैं, जो सेल्समैन हैं, हमारे इंटरमीडियरीज़ हैं, नॉन मार्केटिंग एम्प्लॉयज़ हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके थ्रू भी हम आइडिया जनरेट कर सकते हैं। कंज्यूमर की कंप्लेंट और डिससेटिस्फैक्शन को भी हम सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज़ के रूप में ले सकते हैं। आइडिया स्क्रीनिंग में क्या है कि स्क्रीनिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़ अगेंस्ट अ प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ क्राइटेरिया, मतलब स्क्रीनिंग इज़ द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट दैट एलिमिनेट्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ आइडियाज़ फ्रॉम फर्दर कंसिडरेशन। जैसे हमने बहुत सारा सोच लिया कि ये बना सकते हैं, ये देन उसमें से बेस्ट वन हम ढूंढ के लेके आएंगे,
ठीक है। फिर बिजनेस एनालिसिस में हम अपने रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करेंगे, देखेंगे, इवैल्यूएट करेंगे कि क्या हमारा मार्केट का पोटेंशियल और इन्वायरमेंटल और कॉम्पिटिटिव चेंजेस क्या हो रहे हैं, ठीक है। कॉस्ट और प्रॉफिट एनालिसिस, हमारे रिसोर्सेज क्या है, ये सारा बिजनेस एनालिसिस हमको करना होगा। मतलब अ कंप्लीट कॉस्ट एंड प्रॉफिट अप्रेजल, यानी कितनी कॉस्ट उस प्रोडक्ट में लगने वाली है और वो हमको कितना बेनिफिट या प्रॉफिट प्रोवाइड करेगा, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करके ही हम बिजनेस एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है कि इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज द प्रोडक्ट आइडिया इज़ कन्वर्टेड इनटू द टेंजिबल फिजिकल प्रोडक्ट। जो भी आइडिया हमने सोचा था, एनालिसिस की थी, उसके बाद उसको हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना के ले आएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद टेस्ट मार्केटिंग करेंगे, उसकी एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, उसको क्या करेंगे, कुछ पार्ट सेलेक्ट करेंगे मार्केट का, वहाँ पे हम उसका फ्री सैंपल भिजवाएंगे। तो टेस्ट मार्केटिंग क्या है, टेक्निक ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट ऑन ट्रायल बेसिस ऑन अ वेल चूजन मार्केट टू ऑब्जर्व द रिस्पॉन्स ऑफ द कस्टमर। जैसे हम अपने ही किसी प्रोडक्ट के साथ, किसी सुपीरियर प्रोडक्ट के साथ उसको फ्री दे के बेचने लग जाएंगे, जिससे कि लोगों को जब लोग खरीद तो नहीं रहे लेकिन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ फ्री मिल रहा है तो लोग यूज़ करके उसको बताएंगे कि क्या रिस्पॉन्स रहा उसका, ठीक है। वेल चूजन मार्केट टू ऑब्जर्व द रिस्पॉन्स ऑफ द कस्टमर्स एंड टू डिसाइड वेदर द प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड और नॉट, यानी उसको बेचा जा सकता है या नहीं। अगर हम पहले ही बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर लेंगे और वो सेल आउट नहीं होता है तो हमें ही लॉस होगा। देन कॉमर्शलाइजेशन, ये लास्ट फेज़ होती है प्रोडक्ट डेवलपमेंट की। इसमें हम क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं प्रोडक्ट को मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ के साथ, डिफरेंट एडवर्टीजमेंट कैंपेन चला के, प्रमोशनल कैंपेन चला के, इज टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन टेकन एट एन अर्लियर स्टेज एंड कमिटिंग टू द रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट न्यू प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी। तो दो इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं सक्सेसफुल कॉमर्शलाइजेशन के लिए, इंटायर मार्केट वर्सेस सिलेक्टेड सेगमेंट, यानी क्या आप पूरे मार्केट में आप का प्रोडक्ट चल रहा है या फिर सिर्फ सिलेक्टेड सेगमेंट में आप उसको बेचना चाहोगे। क्रैश वर्सेस रोल आउट इंट्रोडक्शन। क्रैश इंट्रोडक्शन मतलब क्या होता है, फुल स्केल कॉमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट एज क्विकली एज पॉसिबल, और रोल आउट इंट्रोडक्शन में क्या होता है, द प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन और फ्यू एरियाज, ठीक है। मतलब एक या कुछ ही एरिया में होगा, और जो फुल स्केल कॉमर्शलाइजेशन यानी पूरा हर जगह आप उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। इसके बाद है प्रोडक्ट रिलेटेड पॉलिसी डिसीजंस, कौन कौन से लेने होते हैं, यानी प्रोडक्ट आइटम हमारा क्या होगा, वो सोप है, वो क्रीम है, या वो फेस वॉश है, या वो बॉडी लोशन है। तो आइटम क्या है हमारा, ये हमें पता होना चाहिए। लाइन क्या है, प्रोडक्ट लाइन क्या होगी उसकी, यानी कि सोप में आपका नहाने वाला है, कौन सा है, ये सारी। देखिए प्रोडक्ट आइटम बोल दिया गया, इट इज़ द स्पेसिफिक वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट दैट हैज़ अ सेपरेट आइडेंटिटी इन द सेलर्स लिस्ट। जैसे कि लाइफ बॉय जो है वो टॉयलेट सोप है, हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय हिंदुस्तान यूनिलीवर, इज़ अ प्रोडक्ट आइटम, ठीक है। इनका एक प्रोडक्ट आइटम हो गया लाइफ बॉय, जो कि एक टॉयलेट सोप है, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट लाइन क्या हो गई, प्रोडक्ट लाइन में आप सोप में कौन कौन सी वैरायटीज़ ले आ सकते हो, जैसे कि लक्स, रेक्सोना, पियर्स, लिरिल, डव, लाइफ बॉय, ये सब जो हैं ये हिंदुस्तान यूनिलीवर की ही प्रोडक्ट लाइन है। मतलब इसी ब्रांड नेम से, सॉरी डिफरेंट ब्रांड नेम से आप अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, ठीक है। मतलब क्लोजली रिलेटेड रहेंगे, बिकॉज दे सेटिस्फाई अ क्लास ऑफ नीड, आर यूज टुगेदर, आर सोल्ड टू द सेम कस्टमर ग्रुप, आर मार्केटेड थ्रू द सेम टाइप ऑफ आउटलेट्स और फॉल विद इन गिवन प्राइस रेंज। तो लक्स, रेक्सोना, पियर्स, ये सब जो है वो टॉयलेट सोपिंग है, तो ये आपकी प्रोडक्ट लाइन हो गई और सेम क्लास ऑफ कस्टमर्स इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। देन है प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स मतलब फुल लिस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स ऑफर्ड फॉर सेल बाई अ कंपनी। मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर का अगर आप प्रोडक्ट मिक्स देखोगे तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि वो चाय पत्ती से लेके साबुन, तेल, मंजन सब कुछ बनाते हैं। तो प्रोडक्ट मिक्स के 3 डायमेंशंस होते हैं, ब्रेथ होती है उसकी, डेप्थ होती है और कंसिस्टेंसी होती है। ब्रेथ मतलब क्या होता है, नंबर और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अ सिंगल प्रोड्यूसर। जैसे कि फिलिप्स जो है वो लार्ज वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाता है, जैसे बल्ब हो गया, आयरन, मिक्सर, म्यूजिक सिस्टम। तो फिलिप्स जो है वो जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाई है वो उसकी ब्रेथ हो गई, ठीक है, चौड़ाई हो गई, यानी कि वो
स्ट्रेटनर्स बनाता है, बहुत सारे फिलिप्स का बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। और डेप्थ क्या हो जाती है, रिफर्स टू द एवरेज नंबर ऑफ आइटम्स ऑफर्ड बाय द कंपनी विद ईच प्रोडक्ट लाइन, यानी बल्ब्स में वो कितने तरीके के बनाता है। तो डिफरेंट वेराइटी ऑफ मॉडल ऑफ लैम्प्स एंड म्यूजिक सिस्टम्स, फिर यानी बल्ब में कितने तरीके के बल्ब्स हैं, आयरन में कितने तरीके की आयरन आपको मिल जाती है स्टीम वाली, या कितने तरीके की, मिक्सर्स में मिक्सर ग्राइंडर कौन सा हो जाता है, फूड प्रोसेसर क्या क्या है, म्यूज़िक सिस्टम में कितने तरीके के म्यूज़िक सिस्टम आ जाते हैं, तो उनकी डेप्थ में चले आते हैं, ठीक है। देन कंसिस्टेंसी क्या है कि ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स रिफर्स टू द क्लोज रिलेशनशिप ऑफ वेरियस प्रोडक्ट लाइंस आर इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स और इन सम अदर वे। जैसे कि बजाज इलेक्ट्रिकल्स हैं, प्रोड्यूस दोज गुड्स विच फॉल अंडर द कैटेगरी electrical appliances. The product produced by General Electric Company has an overall consistency in that most product involve electricity items. जैसे बजाज इलेक्ट्रिकल्स जो है वो ऐसे गुड्स बनाता है जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, जबकि जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी जो है वो पूरे ऐसे ही गुड्स होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी आइटम्स में आ जाएंगे। तो देखो प्रोडक्ट मिक्स जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का, सोप्स में वो इतने सारे सोप्स बनाता है। डिटर्जेंट में सर्फ है, सर्फ एक्सेल है, व्हील ब्लू, व्हील ग्रीन, रिन केक, टाइड, सुपर 501 रिन, ठीक है। तो इतने सारे डिटर्जेंट्स हैं हमारे पास, जबकि तो जो जैसा क्लास का है, व्हील थोड़ा सस्ता मिलता है तो लोग व्हील भी लेना पसंद करते हैं, सर्फ भी लेते हैं बहुत लोग। शैम्पूज़ में सनसिल्क है, क्लिनिकॉल क्लियर है, क्लिनिक प्लस है, डव है, लक्स है, कोई भी ले सकते हैं आप। टूथपेस्ट में पेप्सोडेंट है, क्लोजअप है, पेप्सोडेंट गम्स है, जर्मी चेक है, दुनिया भर के पेप्सोडेंट है। कॉस्मेटिक में लिरिल टैग है, पियर्स का फेस वॉश है, फेयर एंड लवली क्रीम है, फेयर एंड लवली लोशन है। तो ये सारे कॉस्मेटिक्स हो गए, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट मिक्स हो गया। तो ये क्या है, ये इसकी ब्रेथ है कि वो कितने तरीके की चीज़ें बनाता है, और हर एक उसमें ये प्रोडक्ट लाइन इसकी हो जाती है। और पियर्स में भी कई सारे वो आते हैं, क्या कहते हैं, वैरायटीज़ आती हैं। जैसे कि एक ग्लिसरीन वाला आता है जो नॉर्मल होता है, ठीक है, और एक कूल वाला आता है मेंथॉल वाला, और एक वो ग्रीन वाला आता है, ठीक है। तो 3 तरीके के आपके ये आ जाएंगे, ठीक। इसके बाद प्रोडक्ट मिक्स को इन्फ्लुएंस करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो बोला गया, ठीक है। तो प्रोडक्ट मिक्स को सबसे पहले तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट करेगी। एक्सपेंडेड कॉन्ट्रैक्टर और मॉडिफाइड कॉन्ट्रैक्टेड और मॉडिफाइड डिपेंडिंग ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। यानी हर बिजनेस यूनिट क्या करता है, अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। वो चेंजेस करता है प्रोडक्ट मिक्स में, जो भी चेंजेस करेगा वो क्यों करेगा, जिससे कि पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट लाइन को और इंट्रोड्यूस करना चाहेगा जो ऑलरेडी आपको प्रॉफिट प्रोवाइड कर रही हैं। तो कंपनी प्रेफर्स टू इंट्रोड्यूस मोर प्रोडक्ट लाइंस और प्रोडक्ट आइटम्स इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइंस टू इम्प्रूव इट्स प्रॉफिटेबिलिटी। तो प्रोडक्ट मिक्स जो है वो कॉन्स्टेंटली एडजस्ट होगा, इस तरह एडजस्ट करेंगे। जो जैसे फेयर एंड लवली में अगर हमको प्रॉफिट हो रहा है तो हम उसकी विंटर क्रीम ले आए और आयुर्वेदिक क्रीम ले आए, तो सारी ले आए, तो उसकी वजह से हम अपने और प्रॉफिट जनरेट करने के पर्पज़ से ये ले आएंगे। देन है ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसी ऑफ कंपनी। कंपनी के ऑब्जेक्टिव और पॉलिसी के बेसिस पे भी डिपेंड करता है कि हमारा प्रोडक्ट मिक्स कैसा होगा। तो कंपनी फ्रेम करती है अपना प्रोडक्ट मिक्स टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो प्रोडक्ट मिक्स प्रिपेयर या मॉडिफाई या चेंज किया जाता है ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए। तो कोई भी प्रोडक्ट या आप ऐड करोगे या उसको सब्सट्रैक्ट करोगे या रिप्लेसमेंट कर दोगे उस प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट लाइन को या फिर प्रोडक्ट आइटम को, वो कंपनी के क्या अचीव करना चाहती है उस बेसिस पे डिपेंड करता है। अगर वो सेल्स मैक्सिमाइजेशन चाहती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को सेल करना चाहोगे। अगर वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहती है तो आप चाहोगे कम प्रोडक्ट सेल हो लेकिन हाई प्रॉफिट पे सेल हो। प्रोडक्ट मिक्स इज़ प्रिपेयर्ड एंड मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द कंपनीज पॉलिसी। देन है प्रोडक्शन कैपेसिटी। आपके प्रोडक्शन की कैपेसिटी क्या, अपनी कंपनी जो आपकी कंपनी है वो कितना प्रोड्यूस कर सकती है, क्या उसके अंदर सामर्थ्य है कि नहीं। आप बहुत सारे प्रोडक्ट ले रहे हो लेकिन आपके पास आपके प्लांट की कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने सारे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर पाए। आपने लॉन्च कर दिया, देन आप सप्लाई प्रॉपर नहीं कर पा रहे हो, तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं और आपकी रेपुटेशन भी मार्केट में ख़राब हो सकती है। तो मार्केटिंग मिक्स डिसीजन जो है वो
कहीं ना कहीं डिपेंड करता है प्लांट और प्रोडक्शन की कैपेसिटी पे। तो कंपनी अपना प्रोडक्ट इसी हिसाब से डिज़ाइन करेगी प्रोडक्ट मिक्स को इन अ वे दैट ऑप्टिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी कैन बी यूटिलाइज्ड। ठीक, इसके बाद डिमांड है। तो प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन जो है वो डिमांड के रिगार्डिंग भी लिए जाते हैं कि मार्केट जो मार्केटर होगा उसको कंज्यूमर का बिहेवियर स्टडी करना होगा और अपना देखना होगा कि उसका प्रोडक्ट जो है वो कितना पॉपुलर है, कंज्यूमर का प्रेफरेंस किस हिसाब से चेंज हो रहा है, फैशन, इंटरेस्ट, हैबिट्स क्या हैं, जिससे कि प्रोडक्ट मिक्स आप उस हिसाब से चेंज कर सको। जैसे किसी को बहुत महकने वाला साबुन लगाना है तो वो लक्स वगैरह लगाना चाहेगा, अगर बहुत ज़्यादा स्मेल ना है तो वो पीएस लगा सकता है। ठीक है, तो अलग अलग क्लास के लोग अलग अलग अपने हिसाब से सोप भी डिसाइड करते हैं, तो उसी हिसाब से हम अपना प्रोडक्ट मिक्स भी डिसाइड कर लेते हैं। कंपनी नेचुरली प्रायोराइज दोज प्रोडक्ट्स विच हैव मोर डिमांड, जिनकी ज़्यादा डिमांड है, जैसे लक्स हो गया, लाइफ बॉय, इनकी बहुत डिमांड है। इन द केस ऑफ फॉलिंग डिमांड द कंपनी मस्ट ड्रॉप पुअर प्रोडक्ट ग्रेजुअली। तो जैसे कि ब्रीज वगैरह था, ये सब अब साबुन आपको देखने को नहीं मिलता है, रेक्सोना वगैरह, क्योंकि इसकी जो है पुअर डिमांड हो गई और कंपनी ने इन प्रोडक्ट्स को ड्रॉप आउट कर दिया है। दस द प्रोडक्ट मिक्स इज कॉन्स्टेंटली एडजस्टेड टू मीट कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स। फिर इसके बाद प्रोडक्शन कॉस्ट, अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने में आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जा रही है तो उनका जो है वो प्रोडक्शन रोक देना चाहिए। और इन द सेम वे सोशल और रिलीजियस प्रोटेस्ट जो हैं तो समटाइम्स फॉर एनी रीज़न द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट राइज हो जाती है, तो कंपनी क्या करती है, उन प्रोडक्ट को बनाना ही बंद कर देती है, जिससे कि हम अपने सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट मार्जिन और प्रोडक्शन कॉस्ट में बैलेंस बना सके। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस भी बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे कि हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, हो सकता है उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन लग गया हो कि अब नहीं बिकेगा। कभी कभी क्या हो जाता है कि कुछ प्रोडक्ट की वैरायटीज़ जो है उनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है, उनको हमको बंद करना पड़ता है। इन द सेम वे सोशल और रिलीजियस प्रोटेस्ट भी हो जाते हैं कि इसमें हम जानवरों की खाल यूज़ कर रहे हैं या इनका हेल्प ले रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है, ये सारी चीज़ें, तो उसके चलते भी हमको बंद करना पड़ता है। यानी कंटेम्प्रेरी लीगल फ्रेमवर्क हमको फॉलो करना पड़ता है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे प्रोडक्ट मिक्स पे पड़ता है। डिमांड की फ्लक्चुएशन से भी हमारा प्रोडक्ट मिक्स जो है हमको एडजस्ट करना पड़ता है। अगर डिमांड बढ़ रही है तो हम उसमें, जैसे कि हो सकता है डिमांड अफेक्ट होती है, सीजनल इफेक्ट कोई हो सकता है, जैसे कि इस समय कोल्ड ड्रिंक की डिमांड बहुत कम है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो आपकी डिमांड बढ़ेगी। पॉपुलेशन में इंक्रीज़ होता है तो भी डिमांड बढ़ती है। वॉर के समय क्या है कि लोगों के पास पैसा नहीं होता है और डिप्रेशन में जाने लगती इकॉनमी, सूखा पड़ गया, फ्लड आ गई या कोई भी अदर रीज़न हो सकता है, और इस चेंजिंग डिमांड को मीट करने के लिए हमको अपने प्रोडक्ट मिक्स को एडजस्ट करना पड़ता है। कंपटीशन को फेस करने के लिए जितने ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे पास होंगे, हम उतने ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो कंपनी जो है वो ऐसा प्रोडक्ट मिक्स फॉर्मुलेट करती है जिससे कि कंपटीटर्स को हम स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड कर पाएँ, उनको पीछे छोड़ सकें। दूसरे एलिमेंट्स का भी मार्केटिंग मिक्स पे मतलब मार्केटिंग मिक्स के दूसरे एलिमेंट का भी प्रोडक्ट मिक्स पे असर पड़ता है, जैसे प्राइस का, प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो सकता है। कंपनी क्या करती है, कोशिश करती है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन हो सके इन सारे एलिमेंट्स में, जिससे कि हमारा जो मार्केटिंग मिक्स है, जो 4 P's हैं, वो इफ़ेक्टिवली काम कर सकें और इफ़िशेंटली वर्क कर सकें। ओवरऑल बिजनेस कंडीशन एंड कंडीशन ऑफ इकोनॉमी, यानी आपके बिजनेस की क्या कंडीशन है, बहुत प्रॉफिटेबल है तो आप एक प्रोडक्ट में रिस्क भी ले सकते हो, ठीक है। और इकोनॉमी की कंडीशन क्या है, अगर जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में या उस टाइम में चल रही है तो आप नहीं करना चाहोगे। दिस इज़ मोर रिलेवेंट व्हेन अ कंपनी इज़ इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल। बोला गया कि अ कंपनी शुड कीप इन माइंड द हेल्थ ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद रेफरेंस टू द वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी वर्ल्ड इकोनॉमी के कंपैरिजन में जो है हमारी इकोनॉमी वो किस तरह वर्क कर रही है। तो अगर हम इंटरनेशनलाइज होना चाहते हैं तो हम इसको भी ध्यान में रखेंगे। देन आता है प्रोडक्ट चेंज डिसीजन, कि कब हमको अपने प्रोडक्ट को चेंज करना है, ठीक है। डायनामिक कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट मिक्स जो है। कॉमन स्ट्रेटजी जो है प्रोडक्ट लाइन से रिगार्डिंग हमको बनानी पड़ेगी, मेंटेन करनी पड़ेगी, जिससे कि हम ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स बना पाएँ और हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंश्योर कर सके, फ्यूचर में स्टेबल रह सके और हमारी सस्टेनेबल ग्रोथ भी हो सके।
तो पहली बात तो है प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इनोवेशन की तरफ जा सकते हैं, एलिमिनेशन कर सकते हैं प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट एब्सोल्यूंस मतलब ख़त्म ही हो गया प्रोडक्ट को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं और नया प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। तो प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन में सिंपली क्या है कि आपको जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में नेसेसरी चेंजेस करने हैं, उसका नेचर चेंज कर देना है, साइज़ चेंज कर देना है, उसमें कोई और खुशबू ऐड कर दिया आपने, पैकिंग और कलर चेंज कर देना है, ये सारे मॉडिफिकेशंस हो जाएंगे। इनको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। इनोवेशन क्या है, प्रोडक्ट जैसे कि आप मोबाइल्स में देखते हो तो उसमें इनोवेशन होता रहता है, उसी का इम्प्रूव्ड वर्जन अगर आप ले आते हो, या हम कहें कि इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, चेंजेस इन डिज़ाइन एंड एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट। जैसे कि कोई आप टीवी बनाते थे, टीवी में पहले मोटी स्क्रीन आती थी, अब पतली स्क्रीन आने लगी, तो आपने कुछ इनोवेट कर दिया। ठीक है, पहले फ़ोन में आपको फ़ोन उठाने के लिए पर्टिकुलर ऐसे उसको मतलब करना पड़ता था, अभी आप ऐसे हाथ करते हो तभी आपकी फ़ोटो कैप्चर हो जाती है, या कुछ भी आपको इनोवेट कर देना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट इनोवेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज ऑफ इनोवेशन। रेडिकल इनोवेशन जिसका मतलब है कि एक नया प्रोडक्ट आप डेवलप कर रहे हो, इंक्रीमेंटल इनोवेशन मतलब आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ही इम्प्रूव कर दे रहे हो। प्रोडक्ट का एलिमिनेशन यानी प्रोडक्ट को मार्केट से निकाल देना। डेवलपमेंट, ग्रोथ, मैच्योर और डिक्लाइन का प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है। डेवलपमेंट स्टेज में तो ठीक है, मार्केट में एक्वायर कर लेता है, सब कुछ ऐसे होता रहता है। फिर डिक्लाइन का जब स्टेज आता है, इन द डिक्लाइन फेज द प्रोडक्ट लूजेस इट्स मार्केट शेयर एंड डिमांड एंड इज मेकिंग लॉसेस, इट इज़ इन दिस फेज दैट द प्रोडक्ट एलिमिनेशन और प्रोडक्ट डिलीशन इज डन। ठीक है, इसी फेज में क्या प्रोडक्ट एलिमिनेट होता है या फिर प्रोडक्ट को डिलीट कर दिया जाता है, मार्केट से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। क्या क्या रीजंस रह सकते हैं, लो प्रॉफिटेबिलिटी हो, लो वैल्यू है कस्टमर के लिए, अब कस्टमर उतना पसंद नहीं करता क्योंकि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए हैं नए नए, उस वैसे ही मार्केट शेयर डिक्लाइन हो जाता है, compete नहीं कर पा रहा है प्रोडक्ट अपने कॉम्पिटिटर्स से, ऑब्सोल्यूट हो गया है, अब ऑब्सोलीट हो गया है मतलब अब मार्केट में उसकी जगह नहीं बन पा रही है, तो इस वजह से प्रोडक्ट एलिमिनेट होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है। प्रोडक्ट एब्सोलेंस क्या होता है, इसका मतलब है कि टू द टाइम एंड स्टेट इन विच अ पीस ऑफ टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट सीजेस टू बी यूजफुल, प्रोडक्टिव एंड कंपैटिबल। मतलब ये उतना टाइम और स्टेट होता है कि हाँ इस टाइम पे आके वो प्रोडक्ट, जैसे कि नोकिया का आप कोई फ़ोन देख सकते हैं जो कि एक था वो जो ऐसे स्लाइड करके ओपन करने वाला, वो प्रोडक्ट अब जो है वो नहीं चल सकता क्योंकि ना वो टेक्नोलॉजी चलेगी और ना ही वो टाइम रहेगा कि लोग वैसा फ़ोन यूज़ करें। तो इट में ऑकर व्हेन अ कंपनी स्टॉप प्रोड्यूसिंग, मार्केटिंग और सपोर्टिंग अ सोल्ड और डेवलप्ड प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो रिप्लेसमेंट उसका आ सकता है या और कुछ भी उसके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको प्रोडक्ट को एब्सोलीट घोषित करना पड़ता है। ठीक है, प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई कर देते हैं हम। कॉन्सेप्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन इज क्लोजली रिलेटेड टू स्टैंडर्डाइजेशन। सिंप्लीफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट। जैसे हमने मैगी में बहुत सारी वैरायटी लाई, देन उसको फिर सिंप्लीफाई कर दिया कि नहीं, मैगी का एक स्टैंडर्ड जो फ्लेवर है वही आएगा, हम उसमें बहुत सारे फ्लेवर लेके नहीं आएंगे। तो सिंप्लीफिकेशन कंसर्न विद द रिडक्शन ऑफ प्रोडक्शन रेंज, असेंबलीज, पार्ट्स, मटेरियल एंड डिज़ाइन। ठीक है, एडवांटेजेस इसकी देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो कहीं ना कहीं वैरायटी को रिड्यूस करने से जो रिमेनिंग प्रोडक्ट की वॉल्यूम है वो उसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर मैगी है तो जो रेगुलर मैगी है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्विक डिलीवरी हो जाएगी, बेटर आफ्टर सेल सर्विसेज हो जाएंगी क्योंकि एक ही प्रोडक्ट पे आपको ध्यान देना है। सिंप्लीफिकेशन की वजह से आप बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री आपकी नहीं बचेगी, बेटर इन्वेंट्री हो जाएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट लोअर हो जाएगी, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट रिड्यूस हो जाएगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो पाएगी क्योंकि आप उस पर कंसंट्रेट कर पाओगे। अब इसके बाद न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिसीजन आता है जिसमें कि हम ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमको पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें देखिए लिखा है कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कवर्स द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अ न्यू प्रोडक्ट टू मार्केट। A central aspect of NPD is product design along with various business consideration। यानी प्रोडक्ट का डिज़ाइन क्या होगा और उसके साथ साथ अपने बिजनेस के कंसिडरेशंस को भी लेना है। तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं हम एज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मार्केट अपॉर्चुनिटी इनटू प्रोडक्ट अवेलेबल। जैसे कि लोग अभी इलेक्ट्रिक कार को डिमांड करने लगे हैं तो वो हमारे लिए न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो सकता है अगर हम एक कार कंपनी हैं।
ठीक है। तो द प्रोडक्ट कैन बी टेंजिबल, मतलब सम फिजिकल विच वन कैन टच, या फिर इंटेंजिबल हो सकता है, जैसे कोई सर्विस या एक्सपीरियंस या बिलीफ। तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट रिक्वायर करता है कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको प्रॉपर कस्टमर की नीड और वांट्स की, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्या है, यानी वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा कि नहीं, एंड द नेचर ऑफ द मार्केट। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। ये जो लेक्चर था आई होप आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो इसको आप पढ़ाई करेगा, क्वेरीज आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, पढ़ाइए आपका अगर मन करे तो, और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।